हेलो स्टूडेंट, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और सर्वप्रथम आप सभी को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में ये जो हमारा दिवाली का त्यौहार है, एक नई हर्ष और नई उमंग के साथ एक नया जोश आपके अंदर भरे, ताकि आप आने वाली जो आपकी एग्ज़ाम है उनको आसानी से क्रैक कर पाएँ। और अभी तक इस चैनल पर हमने क्लास 10th के जो मॉडल पेपर है उन मॉडल पेपर को अपलोड किया है। आज से हम क्लास 12th के जो मॉडल पेपर है उन मॉडल पेपर को आपके सामने शुरू करने जा रहे हैं। यहाँ बाय मिस्टेक 10th लिखा गया है, ये आपका 12th का मॉडल पेपर है। इस मॉडल पेपर को हम सेक्शन ए, बी, सी और सेक्शन डी के आधार पर पढ़ेंगे। अभी हाल फिलहाल आज हम सेक्शन ए जो कि अनसीन पैसेज का है उसको आपके सामने सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि अनसीन पैसेज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखा जाता है, जिसमें कई क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिनको आप समझ नहीं पाते। तो बेसिकली मेरा आइडिया इस सेक्शन को लेने से ये है कि आप इसकी जो क्वेश्चन आंसर जो थीम है उसको आसानी से समझ सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आपका पैसेज फर्स्ट। और यदि अभी तक आपने एमपी बोर्ड का मॉडल पेपर आपके पास नहीं रखा है तो प्लीज़ इसे रख लीजिए, अदरवाइज आपको थोड़ी सी कठिनाई तो महसूस होगी। बाकी मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको ईजी टू वे में समझा सकूं। देखना, द चॉइसेस वी मेक ऑन ए डेली बेसिस, जो चॉइसेस हम बनाते हैं वो हमारी दैनिक जीवन के आधार पर होती है। चाहे वो क्या हो, वेयरिंग अ सीट बेल्ट, एक सीट बेल्ट पहनना हो, लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट्स, हैवी ऑब्जेक्ट को उठाना हो। ये क्या होती है, हमारी चॉइस के आधार पर है। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम बाय डिफ़ॉल्ट हमारे नेचर से करना पसंद करते हैं। और क्या है, करंटली और पर्पसली सेइंग आउट ऑफ एनी डेंजरस सिचुएशन, इनके आधार पर चाहे तो अभी यानी करंटली, चाहे पर्पसली हमारे किसी उद्देश्य से किसी न किसी तरीके से हम खतरे की स्थिति में अपने आप को एक बार बना ही लेते हैं। मतलब राइटर हमें इस चीज़ों से हमारे डेली लाइफ में आने वाले कामों के माध्यम से जो खतरे हैं उनको बताना चाहता है। कैन आइदर एंश्योर आवर सेफ्टी और ब्रिंग अबाउट पोटेंशियली हार्मफुल सर्कमटेंसेस, क्या हम हमारी सेफ्टी को लेकर इंश्योर हैं, और ये इंश्योर है तो हमारी जो पोटेंशियली हार्मफुल सर्कमटेंसेस है, पोटेंशियली हार्मफुल सर्कमटेंसेस मतलब होता है जो पॉसिबल हमारा खतरा है, यानी कि हम कह सकते हैं बी पॉसिबल डेंजरस, जो हमारे सामने है उसमें हम कई बार अपने आप को फंसा हुआ सा महसूस करते हैं। आगे दे रखा है, यू एंड आई, या तो तुम यानी कि राइटर बोल रहा है अपने से, या तो हम, या हमारा राइटर खुद, नीड टू मेक ए डिसीजन, हमें दोनों को मिलकर एक डिसीजन करना पड़ेगा, दैट की वी आर गोइंग टू गेट आवर लाइफ इन ऑर्डर, कि हम हमारे जीवन को एक निश्चित ऑर्डर में अब जिएंगे। जैसे कि एक्सरसाइज करके, सेल्फ कंट्रोल कर करके, सेल्फ डिसिप्लिन बना करके, या स्टेब्लिशिंग बाउंड्रीज एंड बॉर्डर्स इन आवर लाइफ। या तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेली एक्सरसाइजेस करना पड़ेगा, ये एक्सरसाइज करके हमारे जीवन को अच्छा बना सकते हैं। आप जानते हैं एक्सरसाइज हमारे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम चाहें तो एक्सरसाइज के माध्यम से हमारी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। या फिर उसने क्या कहा है कि इसके अलावा जो कुछ हमारी ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी में कुछ हमें क्या बनानी पड़ेगी, बाउंड्रीज बनानी पड़ेगी। तो ये बाउंड्रीज हमारे लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाउंड्रीज से क्या होगा, बाउंड्रीज से यह बन पाएगा कि हमारे आने वाली जो ज़िंदगी है इसमें हम क्या कर पाएंगे, अपने आप को सेट कर पाएंगे। तो ये बाउंड्रीज और कुछ बॉर्डर्स हमें निर्धारित करनी पड़ेगी। फिर आगे दे रखा है आपका वी कैन डू, जिन्हें हमें बाउंड्रीज और बॉर्डर बनाना पड़ेगा। ए लाइफ विदाउट डिसिप्लिन, क्योंकि जो एक हमारी लाइफ है विदाउट डिसिप्लिन के, इज़ वन दैट्स फिल्ड विद केयरलेसनेस, ऐसा रहेगा कि हमारी ज़िंदगी चल तो रही है पर हमारी ज़िंदगी कैसी है, एक लापरवाही ज़िंदगी बनती जा रही है। वी कैन थिंक इट इज़ काइंड ऑफ एक्साइटिंग लाइफ ऑन द एज, हमें ऐसा लगेगा कि हमारी ज़िंदगी एक क्या है, बहुत एक्साइटिंग है, बहुत एक्साइटिंग लिविंग बींग्स है, जिसमें हम कैसा महसूस करेंगे अपने आप को, एज ऑफ, यानी इसके किनारे पर महसूस करेंगे। हमें ऐसा लगेगा कि जो हम ज़िंदगी जी रहे हैं केवल वही हमारी ज़िंदगी है, बाकी तो कुछ हमारे पास है ही नहीं। तो जब हमारी लाइफ में बाउंड्रीज नहीं होती, किसी चीज़ों का टेंशन नहीं होता, तो हमारी लाइफ बहुत स्वतंत्र ढंग से जीते हैं। आगे बोल रहा है राइटर, वी मेक वी लाइक द इमेज ऑफ ये दैट्स मी, हमारी लाइफ कैसी होती है, हम अपने आप से एक खुद से प्रॉमिस करते हैं, ओ ये तो मेरी ज़िंदगी है, लिविंग ऑन द एज, जिसे मैं अपने हिसाब से अपने एज से कैसे ही जी सकता हूँ। एज मीन्स किनार पर
या अपने लाइफ को अपने हिसाब से चला लेना। तो मैं अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से कैसे जी सकता हूँ। ओह वो इट्स बिकम अ पॉपुलर वे टू लुक लाइफ, ऐसा एक ज़िंदगी को जीने का हमारा क्या बन गया है, पॉपुलर लुक बनता जा रहा है। बट इफ़ यू सी, परंतु आप देखोगे, एवर हाईवेज लाइन, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण राइटर ने उदाहरण दिया है, किससे, रोड लाइन से हमें समझाने की कोशिश करी है कि यदि हम हमारे दैनिक जिंदगी में जो हाईवे है उन हाईवे की लाइंस को देखें, विच इज प्रोवाइड्स मार्जिन्स फॉर आवर सेफ्टी, क्योंकि ये हमें हमारी लाइफ में एक सेफ्टी मार्जिन उपलब्ध करवाती है। जैसे हमारे हाईवे लाइंस होती हैं, हाईवे लाइंस में क्या होती है, जगह जगह पर जो बाउंड्रीज बनी होती है, लाइनें बनी रहती है, उनके बारे में राइटर बोल रहा है कि जो रोड है हमारे हाईवे, उनके अंदर बहुत सारी बाउंड्रीज बनी होती है, जो कि क्या करती है, वी आर ड्राइविंग, जब हम ड्राइविंग करते हैं, इफ़ वी गो आवर वन साइड, क्योंकि जब इस बाउंड्री से छोड़कर हम वन साइड जाते हैं तो हम कहाँ जाएंगे, डिच, किसी खाई में जाकर गिर जाएंगे। इफ़ वी क्रॉसेस ओवर द लाइन्स, यदि हम इन लाइन को क्रॉस करने का सोचेंगे मिडिल बीच से, वी वुड गेट किल्ड, तो हम निश्चित ही क्या होंगे, मारे जाएंगे। यदि हमने इन लाइनों को छोड़ने का भी मतलब, जो हमारी लाइन है इनको हमने, या तो हम अलग साइड पे गए तो हम खाई में जाकर गिर जाएंगे, या हम बीचों बीच चलने की कोशिश करेंगे तो भी हमारी क्या जाएगी, डेथ हो जाएगी। एंड वी लाइक दोस लाइन्स बिकॉज दे हेल्प टू कीप अस सेफ, हम इन लाइनों को बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक तो ये लाइन है और एक हमारी जो दोनों लाइनें हैं, ये लाइनें क्या करती हैं, हमें सेव करने का काम करती है। तो हम हमारी सेफ्टी को लेकर के इन लाइनों का बेहद कॉन्शियसनेस से ध्यान रखते हैं। समटाइम वी डोंट इवन रियलाइज हाउ लाइन्स हेल्प टू कीप अस सेफ, किसी समय यदि हम गलती से भी इस बात को भूल जाते हैं, रियलाइज हमें नहीं होता, डोंट एवर रियलाइज कि हमारी लाइन कितनी सेफ है। आई एम नॉट प्राउड ऑफ दिस, क्योंकि मैं नहीं मानता हूँ कि ये लाइनें यदि हमारे रोड से हटा दी जाए तो हम सेफ नहीं बचेंगे, राइटर का यहाँ पर ही कहना है। फिर यहाँ से राइटर अपनी ज़िंदगी के निजी कुछ मसलों को बताना चाह रहा है। उसने स्टार्ट किया है यहाँ से, आई एम नॉट प्राउड ऑफ दिस बट फॉर द फर्स्ट टाइम, मुझे इन लाइनों को देखकर कभी अपनी ज़िंदगी का एहसास नहीं हुआ। राइटर ने इन लाइनों से कुछ नहीं सीखा कि लाइफ में बाउंड्रीज का कितना इंपॉर्टेंस है, लेकिन राइटर ने एक अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि जब वो कितने साल का था, 20 साल का था, माई लाइफ एट वर्क, और जब जिंदगी में वो लगातार अच्छे अच्छे काम कर रहा था। राइटर कहना है कि जब वो 20 साल का था और 20 साल तक लगातार उसने अपनी ज़िंदगी में 20 साल तक जब लगातार उसने अपनी ज़िंदगी में काम करा, तो उसके बारे में बोल रहा है कि लगातार काम करने के बाद में आई इग्नोर्ड माई लिमिट्स, मैंने मेरी क्या कर दी, लिमिट्स को इग्नोर कर दिया। आई फेल्ट हॉरिबल फिजिकली मोस्ट ऑफ द टाइम। अब देखो, लगातार 20 ईयर्स काम करने के बाद में राइटर जब अपने शरीर को देखता है या अपने शरीर से दूसरे कोई काम करना चाहता है तो उन कामों को करने में वो समर्थ नहीं होता। तो अब उसे क्या लगने लगा है, हॉरिबल होने लगा है। हॉरिबल मतलब अपनी हेल्थ को लेकर के उसे क्या लगने लगा है, डर लगने लगा है। आगे दे रखा है आपका, आई यूज टू टेल माई सेल्फ, अब ऐसी सिचुएशन में क्या है, राइटर खुद से एक बात करता है, आई नो आई हैव लिमिट्स एंड दैट आई हैव रीच्ड देम। अब राइटर को पता है कि किसी भी काम करने की अपनी क्या होती है, लिमिट होती है, हम उस लिमिट में रहकर ही काम को कर सकते हैं। सपोज दैट, अभी उसने हाईवे का एग्जांपल दिया कि आप चाहे तो इस बाउंड्री और इस बाउंड्री को महत्व को जान करके आपकी जो जर्नी है उस जर्नी को आप सेव बना सकते हैं या अच्छे तरीके से लाइफ जी सकते हैं। बट वेन वी लेफ्ट दिस वी हैव टू गोज इन डेंजरस सिचुएशन, यदि हम इनको छोड़ रहे हैं तो निश्चित ही हमारी ज़िंदगी में क्या जा रहे हैं, हम खतरे की ओर जा रहे हैं। तो राइटर को पता है कि उसकी ज़िंदगी में कुछ क्या है, लिमिट्स है, दैट आई हैव रीच्ड, और मुझे पता है कि जिसमें मैं पहुंच चुका हूँ। बट आई एम गोइंग टू इग्नोर देम, परंतु मैंने इन सभी जो लिमिट्स हैं इनको क्या कर रहा हूँ, इग्नोर कर रहा हूँ। एंड सी इफ और हाउ लॉन्ग आई कैन गेट बाय विद इट, और राइटर ये जानना चाहता है ठीक है जब लिमिट मैंने अपनी खो ही दी है तो मैं आखिर कब तक इनके बिना चल सकता हूँ। फिर क्या हुआ, अब राइटर ने जब अपनी लिमिटों को तोड़ ही दिया है, सारे काम खराब ही कर दिए, तो निश्चित ही जब अनलिमिटेड काम होगा लिमिटेड टाइम पर तो दिक्कतें आने लगेगी। तो अब इस सिचुएशन में राइटर का जब हेल्थ खराब हुआ तो राइटर दौड़कर किसके पास पहुंचा, डॉक्टर के पास पहुंचा। ट्राइंग टू मेक माई सेल्फ फील बेटर एंड थ्रो पाइल्स विटामिन नेचुरल स्टफ एंड इन थिंग्स, जितनी भी चीज़ें मैं अपने हाथों से कर सकता था, ये लिखा है आई कुड गेट माई हैंड्स, यानी जितनी चीज़ें मेरे हाथों से मैं अपनी हेल्थ को लेकर कर सकता था उतनी मैंने करने की कोशिश करी। चाहे मैंने विटामिन लिए, पाइल्स लिए, अपनी पिल्स की गोलियां ली, कुछ भी उसने करा, अपने हाथों से काम कर लिया। सम ऑफ द डॉक्टर्स वुड टेल मी, परंतु कुछ डॉक्टर ने मुझसे कहा, आई
इट्स जस्ट स्ट्रेस, कि ये जो मेरे अंदर बार बार फीलिंग आ रही है कि मैं बीमार हो रहा हूँ, इल हो रहा हूँ, ये मेरी क्या है, स्ट्रेस को बताना चाह रहा है। दैट दैट जस्ट मेड मी मेड, जिसके कारण ये जो मेरी हरकत है मुझे क्या बनाए दे रही है, पागल तरीके का अपने आप का महसूस कराए दे रही है। मतलब राइटर अपने ही शरीर के बारे में सोच सोच कर या अपनी लिमिट्स को क्रॉस करने के बाद में इतना ज़्यादा डरा हुआ है कि वो पागलों के जैसी हरकत करने लगा है। तो कुछ डॉक्टर ने सजेस्ट भी किया है कि यहाँ पर जो मामला है वो किसका है, उसके हेल्थ को अनकॉन्शियस बनाने का है। सम ऑफ द डॉक्टर्स वुड टेल मी, कुछ डॉक्टर ने मुझसे इसके बारे में पहले ही कह दिया था। आई थॉट, मैंने सोचा, स्ट्रेस मीन्ट, स्ट्रेस का अर्थ है बाय डोंट लाइक व्हाट यू डू और कांट हैंडल लाइफ। क्योंकि डॉक्टर के अनुसार जो स्ट्रेस की डेफिनेशन है वो 2 टाइप से निकल कर आई है। पहले तो ये कि आप वो काम कर रहे हो जिस काम में आपका मन नहीं लग रहा है, दूसरा आप उस काम को करने के अब लायक नहीं बचे हैं। इन 2 सिचुएशन के कारण डॉक्टर ने मुझसे कहा कि जो मेरी हेल्थ है वो कैसी हो जा रही है, खराब होती जा रही है। मतलब इट मीन्स मैं किस में आता जा रहा हूँ, स्ट्रेस में आता जा रहा हूँ। फिर यहाँ तक आपको पता लग रहा है कि जब राइटर ने लिमिट्स को क्रॉस करा तो उसने किस तरीके से अपने आप को एक नई प्रॉब्लम में फंसा हुआ सा महसूस कर दिया है। फिर आगे देखना ऐसे क्या होता है। अब राइटर ये बोल रहा है कि जब डॉक्टर ने कहा कि भैया मैं किसी तरीके के स्ट्रेस को महसूस कर रहा हूँ, तो स्ट्रेस तो महसूस कर ही नहीं सकता, क्योंकि राइटर को पता है कि स्ट्रेस जब होता है जब किसी काम से उसका लव नहीं होता। पर वो बोल रहा है आई लव व्हाट आई डू, परंतु जो मैं करता हूँ उससे तो मुझे बहुत ज़्यादा लव है। फिर आगे दे रखा है आपका, बट आई केप्ट पुशिंग माई सेल्फ। अब इतना काम करने के बाद भी मैं अपने आप को केप्ट जारी रखता हूँ, पुशिंग माई सेल्फ, स्वयं को पुश करता रहता हूँ। ट्रेवलिंग, डूइंग, स्पीकिंग, इंगेजमेंट, और ट्रेवलिंग करता हूँ, कहीं अपने आप से बात करता हूँ, अपने आप को समझाने की कोशिश करता हूँ। इस तरीके से अपने आप को मैं इंगेजमेंट में या इंगेज रखता हूँ कामों में, या अपने आप को कामों में क्या रखता हूँ, बिजी रखता हूँ। फिर आगे दे रखा है आपका एंड सो ऑन, इस तरीके से सिंपली एग्जॉस्टिंग माई सेल्फ, मैं अपने आप को थका रहा होता हूँ। यानी कि अभी मुझे मेरे लिमिट्स का पता लग गया, लेकिन फिर मैं कामों को बंद करना, मैंने अपने कामों को अवॉइड करना स्टार्ट नहीं किया है, तो मैं सिंपली अपने आप को कर रहा हूँ, एग्जॉस्ट कर रहा हूँ, थका रहा हूँ। फाइनली आई अंडरस्टूड आई वॉज लिविंग एन अनसस्टेनेबल लाइफ, आखिरकार मुझे पता लग ही चुका है कि मैं जो जिंदगी जी रहा हूँ कैसी है, अनसस्टेनेबल है। अनसस्टेनेबल मतलब इरेगुलर, इरेगुलर मतलब उसका कोई पैटर्न नहीं है कि मुझे ये काम अब करना है, ये काम कब करना है, मतलब उसकी जो लिमिट है वो उसको पता नहीं है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि जब हमें लिमिट हमारी पता नहीं है तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है। लाइफ एंड नीडेड टू मेक सम चेंजेस इन आउटलुक ऑफ माई स्टाइल। अब राइटर को पता लग चुका है कि भाई जो मैं काम कर रहा हूँ वो गलत है, तो उसे उसकी लाइफ स्टाइल जो है, आउटलुक जो है, उसमें क्या करना पड़ेगा, चेंजेस करना पड़ेगा। यू एंड आई डोंट हैव टू बी लाइक एवरीवन एल्स और केप्ट अप विथ एनीवन एल्स। राइटर हमसे और खुद से बात बोल रहा है कि भाई हमें पता है कि हम जो कर रहे हैं वो काम हमारे लिए कितना बेटर है, हम उसे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ईच ऑफ अस नीड्स टू बी एग्जैक्टली वे, क्योंकि हमें उस काम को करने का जो एग्जैक्ट वे है वो हमें पता होना चाहिए। वी आर एंड वी डोंट हैव टू अपोलोजाइज फॉर इट, और कभी सभी काम गलत हो जाता है तो हमें उसके लिए किसी से क्षमा मांगने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। हमें पता है कि ये काम हम आसानी से कर सकते हैं, प्रॉब्लम आएगी तो आने दो, लेकिन कम से कम हमारी लिमिट जो हमें पता लग चुकी है कि हाँ भाई इस काम को मैं कर सकता हूँ तो करूँगा, नहीं करना तो क्षमा मांगने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि वी नो दैट वी आर नॉट एबल फॉर दिस वर्क, क्योंकि हम जानते हैं हम उस काम करने के लायक नहीं थे। आगे राइटर बोलता है वी आर नॉट ऑल लाइक, वी नीड टू फाइंड कंफर्ट जोन। हम सब एक जैसे नहीं है, लाइक नहीं है, हमें क्या करना पड़ेगा, हम एक जैसे नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू फाइंड अ कंफर्ट जोन इन विच वी कैन इजिली enjoy our life instead of making ourselves sick and overload stress and pressures। यानी कि ओवरलोड और प्रेशर के बावजूद भी जिस काम को हम हैप्पी मोमेंट से कर पाएं, इस काम को खोजना पड़ेगा। यानी कि राइटर हमसे कहना चाह रहा है कि हमें उस काम को चुनना पड़ेगा जो हमारी हैबिट को क्या बनाए, बेटर बनाए, ना कि उसकी वजह से हम अपने आप को स्ट्रेस सा महसूस करें। सो सिंपली इस पैसेज के माध्यम से या एक्सट्रैक्ट के माध्यम से राइटर हमें बताना चाहता है कि ज़िंदगी में हम इस हमारी कुछ जो लिमिट है उनको समझ करके अच्छे तरीके से हम हमारी लाइफ को जी सकते हैं। तो नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस पैसेज। क्वेश्चन आंसर आपके सामने है पैसेज के। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है,
विच ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक आर एप्ट अबाउट द राइटर्स इन द फॉलोइंग कॉन्टेक्स्ट? आई नो आई हैव लिमिट्स एंड that I have reached them, but I am going to ignore them and see if or how long I can get by it. इस जो लाइन राइटर ने यहाँ से यहाँ तक आपके सामने यूज करी है, कहाँ से, कैन आई से लेकर के तो पूरा बाय गेट इट तक, इन लाइनों के माध्यम से राइटर किस चीज को बताना चाह रहा है? नेग्लिजेंट को बताना चाह रहा है क्या? नेग्लिजेंट मीन्स क्या होता है? किसी चीज को नेग्लेक्ट करने को बताना चाह रहा है क्या? इनडिसिसिव को बताना चाह रहा है क्या? या फिर स्पॉन्टेनियस या पर्पजलेस, इनमें से किस चीज को राइटर बताना चाह रहा है? तो सिंपली आपने पैसेज अगर पढ़ा है अच्छे तरीके से, आपको पता है कि इन सभी में सिर्फ और सिर्फ हम कुछ जगह पर चीज़ों को सिंपली क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, उन चीज़ों को राइटर बताने की कोशिश कर रहा है, नेग्लिजेंट को। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने है, द रीजन वाई लिविंग ऑन द एज हैज बिकम पॉपुलर, इट्स बिकॉज ऑफ द, क्यों राइटर ने ऐसा कहा था कि एज ऑफ द लाइफ जो हमारी है, यानी कि अंतिम जो हमारी लाइफ का छोर रहता है, हम उस पर अपने आप को पॉपुलर महसूस क्यों करते हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब क्या होता है स्टार्टिंग में, क्योंकि जो कंटेंट कांस्टेंट है, नीड टू समथिंग डिफरेंट, हम हमारे लिमिट्स को क्रॉस इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि लिमिट, जो हमारी लिमिट है, इस लिमिट को जब हम क्रॉस करते जाएंगे तो हमें क्या होता जाएगा, नया नया एक एक्साइटमेंट हमारे अंदर आने लग जाएगा, तो हमें उस काम को करने से फीलिंग सी महसूस होती है, इसलिए हम बार बार ऐसे कामों को करने की सोचते हैं। ठीक है, तो राइटर ने यह कहा है कि भाई हम ऐसे कामों को करते क्यों हैं, तो कि हमें क्या होता है, कुछ अलग हटके महसूस कर या कुछ अलग लोगों को बताना रहता है। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, द phrase potentially harmful circumstances refer to circumstances that can, जो एक फ्रेज आया था पोटेंशियली हार्मफुल सर्कमटेंसेस, इसके माध्यम से राइटर ने क्या बताना चाहा था? मैंने आपसे तभी बोल दिया था कि इसका मतलब है बी पॉसिबली डेंजरस, कि हम निश्चित ही किसी खतरे से घिरेंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, द ऑथर एक्सप्लेन्स द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड बाउंड्रीज इन आवर लाइफ यूजिंग द एग्जाम्पल। आपको इजीली पता लग गया है कि जो डिसिप्लिन है और बाउंड्रीज है, इसका एग्जाम्पल सबसे बढ़िया राइटर ने पेश किया है, इससे लाइन ऑन द हाईवे, हाईवे की लाइन से। क्वेश्चन नंबर 5, द ऑथर अटेम्प्ट्स टू द रीडर्स थ्रू दिस राइटअप, राइटर किस बात को उसके पाठक को या हमें कुछ चीजें महसूस करवाना चाह रहा है? तो राइटर हमें सिंपल क्या दे रहा है, एक एडवाइस दे रहा है, एडवाइस के माध्यम से राइटर में कुछ चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा है, ताकि मैं आसानी से उसकी भाषा में समझ में आ जाए कि वो किस चीज़ को बताना चाह रहा है। यानी कि रोड के माध्यम से या रोड लाइन के माध्यम से राइटर जो एग्जाम्पल दे रहा है वो हमारी लाइफ से कनेक्टेड ही है, कि जब हम बाउंड्री छोड़ देते हैं तो बहुत सारे में क्या आती है, प्रॉब्लम आती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाउन फॉर्म ऑफ द अनसस्टेनेबल, अनसस्टेनेबल का आपसे नाउन फॉर्म पूछा है। देखिए स्टूडेंट, सभी एग्जाम में लगभग नाउन फॉर्म, वर्ब फॉर्म, एडजेक्टिव या एडवर्ब फॉर्म पूछे जा रहे हैं, इसका आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर आपका नाउन फॉर्म आएगा, जिसके एबिलिटी जिसमें लास्ट में लगा है उससे क्या बन जाता है, नाउन बन जाता है। मोस्टली टी वाई लगा करके या एल वाई लगा करके जो वर्ब बनते हैं वो किस में बनते हैं, आपके एडवर्ब के रूप में आपके सामने आते हैं। अभी हाल फिलहाल आपने उसने नाउन पूछा है तो हमने इसका नाउन बना दिया है। क्या बनेगा इसका नाउन, अनसस्टेनेबिलिटी, इसका नाउन आपके सामने बनकर आएगा। ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, व्हाट डज द ऑथर मीन, व्हाट डज द ऑथर मीन व्हेन ही सेज टू गेट आवर लाइफ इन ऑर्डर। राइटर ने एक लाइन क्यों बोली है कि टू गेट आवर लाइफ इन ऑर्डर, कि हमारी ज़िंदगी एक ऑर्डर में हम चला रहे हैं, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है टू ऑर्गेनाइज आवर लाइफ, कि हमें हमारी लाइफ को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, या अच्छे तरीके से चलाने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन या बाउंड्रीज बनाना पड़ेगा। के बाद क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ब डेंजरस, डेंजरस का आपको नाउन बनाना है, तो इसका नाउन आप जानते हैं क्या बनेगा, डेंजर। अभी हाल फिलहाल यह वर्ड क्या है, डेंजरस, इसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दे के बताएं कि ये जो आपके सामने वर्ड लिखा है डेंजरस, ये अपने आप में कौन सा
पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ओके स्टूडेंट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने दे रखा है, व्हाट हैड द नरेटर फाइनली अंडरस्टूड, आखिरकार नरेटर किस बात को समझा है। तो ये हमने लास्ट लाइन पढ़ी थी, आई अंडरस्टूड आई वॉज, ये हमने स्टार्टिंग में, यहाँ से आपको अगर पता हो तो हमने एक लाइन पढ़ी थी, ये यहाँ से राइटर बोलना चाह रहा था हमसे फाइनली कि कुछ चीज़ों को मैं समझ चुका हूँ, ये यहाँ से, ये आई अंडरस्टूड आई वॉज लिविंग अनसस्टेनेबल लाइफ एंड नीडेड टू मेक चेंजेस आउटलुक एंड लाइफ स्टाइल। ये इसका क्वेश्चन नंबर 9 का आपके सामने आंसर है। एज इट इज़ आपका क्वेश्चन नंबर 10 जो है, मैं वैसे ही पढ़ रहा हूँ, वापस मुझे स्क्रॉल करना पड़ेगा, आप समझ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे बोल रहा था, व्हाट डू पीपल नीड टू फाइंड अकॉर्डिंग टू द नरेटर, राइटर के अनुसार लोग क्या चीज़ खोजना चाहिए। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, जो आपके लास्ट लाइन से मिलेगा, जो हम नहीं पढ़ के आए हैं, यहाँ से वी नीड से, ये वी नीड नॉट टू अलाइक and we need to find comfort zone in which we can enjoy our lives instead of making ourselves sick with overload and stress with pressure। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आपके सामने आंसर मिलेगा। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से पूरा पैसेज समझ में आया होगा, और प्लीज़ यदि आपको पैसेज समझ में आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले जो वीडियो हैं वो वीडियो आपको आसानी से मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू एवरीवन।